द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची को घर में ही बंधक बनाकर लूटपाट करने की घटना सामने आई है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना गुरुशंकर नगर की है। यहाँ रहने वाला एक परिवार अस्पताल गया हुआ था। घर में नाबालिग अकेली बच्ची थी। तभी 4 बदमाश आए और बच्ची को बंधक बनाकर घर में रखे पैसे एवं ज्वेलरी पर हाथ साफ कर गए। परिजन जब तक घर पर पहुंचे तो बच्ची को छुड़वाया। थाने पर मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। परिजनों ने बताया कि करीब 45,000 रुपए एवं कान के टॉप चोरी हुए हैं। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी, फिंगरप्रिंट सहित तमाम तकनीकी बिंदुओं को जोड़कर आरोपी की पहचान में जुटी हुई है। ये द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें ऐसा बताया था बच्ची ने, बालिका ने, कि उसका भाई उसकी मां को लेने अस्पताल गया था। उस दिन की बात है, दोपहर की समय लगभग 20 मिनट से लेके 25 मिनट का स्पान था। उस बीच में उसका कहना है कि कुछ लोग आए, उन्होंने घर में उसके घुस के और उसको कंट्रोल किया और उसके अंदर जाके कमरे में लॉकर में से कुछ पैसे निकाल लिए। बाद में उनके पिताजी और माताजी आए तो उन्होंने बताया कि 45,000 रुपये और एक गोल्ड का कान में पहनने का 2 चीज़ें गायब मिली हैं। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद ही लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है देखने का प्रयास किए हैं और सारे जो अन्य परिप्रेक्ष्य उनमें पुलिस ने अपनी विवेचना प्रारंभ कर दी है। फिंगरप्रिंट्स भी हमने उठाने का प्रयास किया है। हर प्रोस्पेक्टिव पे इसकी विवेचना करके और विधिवत निष्कर्ष से अवगत कराया जाएगा। ये जैसा कि बच्ची ने बताया है कि 4 लोग लगभग थे और उसका ऐसा कहना है कि वो बाहर कहीं पोछा कर रही थी। अचानक से बोले पहले तो अंदर घुस गए 2 लोग और उसके बाद फिर बाहर आए। उसके बाद उसको अंदर लिया और उसके बाद उन्होंने ऐसा जिस प्रकार की घटना जो की है अंदर कमरे में जाके, बोले उसको बाहर ही रही वो और अंदर कमरे में उन्होंने पैसे निकाले। और ऊपर का कमरा भी है, वहाँ उन्होंने कुछ चेक नहीं किया है और जिस प्रकार का हुलिया वगैरह बताया है, कुछ इसमें डाउट्स हैं जिनमें पुलिस क्लियर कर रही है। इंदौर के छोटे गोवाल टोली थाना क्षेत्र की नसिया रोड पर पिछले दिनों लोहा व्यापारी पर चाकू से हमला कर 10 लाख रुपए की लूट कर आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस कमिश्नर ने 30,000 रुपए का इन पर इनाम घोषित किया था। 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली ही नजर आ रहे हैं। पूरे मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों छोटे गोवाल टोली थाना क्षेत्र में लोहा व्यापारी के साथ बदमाशों ने चाकू से हमला कर लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए थे। पूरे मामले में पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं गुरुवार को डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया छोटे गोवाल टोली थाने पहुंचे, जहां 4 टीम लूट के आरोपियों को पकड़ने के लिए लगाई गई। करीब 30 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए, मगर पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसको लेकर खुद डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया पूरे मामले की जांच में लगे हुए हैं। सुबह शाम समीक्षा बैठक ले रहे हैं। वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों की सूचना देने वाले को 30,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। वहीं पूरे मामले में फरियादी शहनवाज खान द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई है। पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए हर पहलू पर जांच की जा रही है और दिन प्रतिदिन समीक्षा हो रही। सुबह शाम दोनों टाइम समीक्षा मैं खुद कर रहा हूं और हमारे एडिशनल एसपी, एसीपी, टीआई और 4 कैमरों की टीम लगी हुई है। लगातार लोगों से पूछताछ कर रही हैं और जो टेक्निकल पहलू हैं उन पर भी जानकारी एकत्रित की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी हम आरोपियों को तक पहुँचें और पकड़ लें। हम सभी पहलुओं पर लगातार उनको बार देख रहे हैं। जितने भी हमें एविडेंस मिल सकते हैं हम उनको सभी को कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्ट करके उनको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद फिर आगे विवेचना चल रही है। सर, कितनी टीम तैयार की है? हमारी 4 टीमें कैमरों को देख रही हैं। इसके अलावा टीआई, एसीपी, एडिशनल एसपी सभी लगे हुए हैं। लगातार उनकी समीक्षा करके एक चीज़ को बारीकी से उसका वेरिफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में फिर भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां बुलेट सवार युवक युवती को तेज रफ्तार आइशर ने टक्कर मार दी। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, वह युवती भी मामूली घायल हुई है। इनका इलाज भी अस्पताल में जारी है। मामला MR10 इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के टोल नाके के पास का है, जहां बुलेट पर सवार होकर भावेश, दीपेश एवं
रितिका इंदौर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान MR10 टोल नाके के पास सर्विस रोड कट से मुड़ने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार आयशर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इसमें दीपेश एवं भावेश गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वही युवती का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। आज पुलिस ने रितिका के बयान लिए। इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आयशर वाहन एवं उसके चालक की तलाश की जा रही है। ये कल MR10 टोल के पास में एक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें एक बुलेट सवार थे 3 लोग, उनको एक आइसर ने टक्कर मार दी थी और जो बुलेट सवार थे दीपेश, भावेश और रितिका, ये तीनों सर्विस रोड पे जब कट पे मुड़ने लगे तो एक आइसर आ रही थी और आइसर से इनकी टक्कर हो गई। आइसर का नंबर MP 091 से 5095 है और उससे इनकी टक्कर हो गई, जिसमें भावेश और जो दीपेश जो थे ये दोनों को ज़्यादा चोटें लगी हैं। तो ये अभी हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है और जो अन्य घायल महिला रितिका है उनकी रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बढ़ती जनसंख्या एवं सड़कों पर बढ़ते वाहनों की संख्या को देखते हुए इसके साथ ही 2022 की यातायात विभाग की चालानी कार्रवाई में भी पिछले 3 वर्षों की अपेक्षा 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। चालानी कार्रवाई अधिकारियों द्वारा सड़कों पर की गई है, लेकिन प्राथमिकता यही रही कि चालानी कार्रवाई नहीं करते हुए भी इस तरह से यातायात प्रबंधन किया जा सके। इन 11 महीनों में सड़क पर जो अनुशासन यातायात में दिख रहा है, यह यातायात प्रबंधन के तमाम अधिकारी व पुलिस कर्मियों की अथक मेहनत के कारण ही हुआ है। अगर समग्र रूप में देखें तो पुलिस यातायात प्रबंधन इंदौर के द्वारा नवंबर 22 तक 2020 और 21 की तुलना में 2020 की तुलना में 2.5 गुना, 2021 की तुलना में दुगने से अधिक न केवल चालानी कार्रवाई की है बल्कि समन शुल्क भी 2020 की तुलना में दुगने से ज़्यादा और 21 की तुलना में भी 2 गुने से ज़्यादा पुलिस ने वसूला है। और समन शुल्क या चालानी कार्रवाई अपनी जगह है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी संतुष्टि है मेरे सभी साथी अधिकारियों ने और जवानों ने पिछले 11.5 महीने तक लगातार अपनी क्षमताओं से अधिक प्रयास किए हैं, अपनी क्षमताओं से अधिक मेहनत की है और इंदौर की सड़कों पर जो अनुशासन सामने दिख रहा है वो इन सब की मेहनत का परिणाम है। मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ।